कि वहां की बांग्लादेश की सरकार भारत का विरोध करती है, उसके बावजूद बांग्लादेश की टीम के साथ क्रिकेट खेलना बहुत ही अन्यायपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। और जो हमारे बता रहे हैं, एक सूत्रों से मालूम हुआ है कि मोदी जी ने पिछले एक समझौते में बांग्लादेश को ही 10,000 एकड़ जमीन का टुकड़ा बांग्लादेश को दे दिया। क्या कहोगे इस पे आप? देखिए, मेरी सरकार की कमजोरी है। भारत सरकार को हिंदुओं के पक्ष में बोलना चाहिए और वहां की सरकार पर हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के लिए और वहां की सरकार के साथ जो वार्ता करनी चाहिए और उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। एक जो है हिंदुस्तान ही है जहां वो रह सकते हैं। अगर उनके साथ कल को इस तरह की स्थिति बनती है कि गृह युद्ध की स्थिति बनती है तो उसमें हिंदुओं का जो है बहुत बड़ा। हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं दिल्ली कालका जी मंदिर पर आया हुआ हूं और आज मेरे साथ हैं यहाँ के पीठाधीश्वर श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज जी दिल्ली संत महामंडल में संरक्षक हैं और अखिल भारतीय संत समिति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी महाराज जी बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं में कुछ ना कुछ उनकी भागीदारी रहती है और लगे रहते हैं महाराज जी। और महाराज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज महाराज जी से मैं चर्चा करूंगा बांग्लादेश के ऊपर, जो बांग्लादेश का जो नरसंहार हुआ है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य बुलेटिन के इस प्लेटफॉर्म पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, जो अभी भारत और बांग्लादेश की जो क्रिकेट सीरीज हो रही है इतने बड़े नरसंहार के बाद, आप इसे कैसे देखते हैं? जो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हुआ है और हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके अत्याचार, अनाचार और उनके ऊपर दुष्कर्म हुए हैं, उन सब के बावजूद और जबकि उनकी वहां की बांग्लादेश की सरकार भारत का विरोध करती है, उसके बावजूद बांग्लादेश की टीम के साथ क्रिकेट खेलना बहुत ही अन्यायपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए और जो हमारे शत्रु देश हैं उनकी टीमों के साथ ये क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। महाराज जी, इतना बड़ा नरसंहार हुआ और मैं देखता हूं कि बहुत कम छोटे एरिया में और बहुत कम समय में आज तक का ये सबसे बड़ा नरसंहार है। महाराज जी, लगभग 16 लाख हिंदुओं को एक झटके में कत्ल कर दिया। उसके बाद भी कोई भी पूरे 100 करोड़ के जो हिंदू हैं भारत में, उनका एक भी धर्मगुरु इस पर नहीं आया, या यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस पर नहीं बोले। क्या कहना चाहते हो इस पर आप? देख, केवल धर्माचार्यों और शंकराचार्यों के बोलने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए तो हमारी भारत सरकार को उसके लिए कोई ना कोई जो है कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और वहां की सरकार पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास करना होगा। दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा नरसंहार होने के बावजूद और हमारी बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार, अनाचार और दुष्कर्म होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ जगह से तो आवाज उठी, लेकिन भारत से जो है इस प्रकार उसके विरोध में कोई बुलंद आवाज जो है इसके खिलाफ नहीं उठी। और मैं हैरान हूं कि जो मानवाधिकार के चैंपियन जो अमेरिका है और जो मानवाधिकार है वो सोया हुआ है, उस समय बांग्लादेश में होने वाले जितना भी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर उसकी आंखें नहीं खुलती है। वो भी आंखें बंद करके बैठा रहता है, उसके मुंह से भी एक भी शब्द नहीं फूटता है, बल्कि मैं कहूँगा उनके मुंह पर ताला जड़ जाता है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात ही नहीं, बहुत निंदनीय भी है। महाराज जी, हिंदू हृदय सम्राट माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो भूमिका है शांत रहने की, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया और उल्टा प्रदेश सरकारों में जो बैठे हुए हैं भाजपा के नेता, उनसे कह दिया कि बांग्लादेश पर कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। इस आप कैसा देखते हैं? मैं समझता हूं कि ये भारत सरकार की कमजोरी है। भारत सरकार को हिंदुओं के पक्ष में बोलना चाहिए और वहां की सरकार पर हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के लिए और वहां की सरकार के साथ जो वार्ता करनी चाहिए और उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, सुनने में ये भी आ रहा, आंकड़े बता रहे हैं, एक सूत्रों से मालूम हुआ है कि मोदी जी ने पिछले एक समझौते में बांग्लादेश को ही 10,000 एकड़
जमीन का टुकड़ा बांग्लादेश को दे दिया, क्या कहोगे इस पे आप? देखिए, मेरी इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो इसलिए इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि हमारी भारत की जमीन को जो है बांग्लादेश को सौंपा गया है, तो निश्चित रूप से वो गलत है और हम उसका विरोध करते हैं। महाराज जी, जिस तरह से इनकी जनसंख्या हमारे भारत में बढ़ती जा रही है मुसलमानों की, तो आने वाले समय को आप कैसा देखते हैं? हिंदुओं ने अपना पुरजोर लगा के एक बहुत बड़ी हिंदुवादी सरकार खड़ी कर दी, लेकिन देखते देखते 10 साल बाद कहीं ना कहीं सरकार भी अब कमजोरी की तरफ जा रही है और हिंदू का लगातार सरकार से विश्वास टूटता जा रहा है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, हिंदू तो कुंभकर्णी मोह निद्रा में सोया हुआ है। जब तक उसके अपने ऊपर कोई आंच नहीं आती तब तक वो सजग नहीं होता। बांग्लादेश में, जम्मू कश्मीर में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदुओं का सरेआम जो उनको कत्ल किए गए, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बावजूद भी हिंदू की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। अब लगातार संतों के द्वारा भी और हमारे उनके प्रयास करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हिंदू अभी जो है पूरी तरह सजग नहीं हुआ है और उसको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। और इस प्रकार के बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं का नरसंहार हुआ है और पाकिस्तान में हुआ है, अफगानिस्तान से भागे, जम्मू कश्मीर से भागे, आखिर कहाँ कहाँ से भागेंगे? अभी मुसलमानों के पास तो कम से कम जो है 56 या 57 देश हैं जहां मुसलमान जाकर बच सकता है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो एकमात्र एक जो है हिंदुस्तान ही है जहां वो रह सकते हैं। अगर उनके साथ कल को इस तरह की स्थिति बनती है कि गृह युद्ध की स्थिति बनती है, तो उसमें हिंदुओं का जो है बहुत बड़ा नरसंहार होने की संभावना है। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, आप हमारे चैनल के माध्यम से बढ़ती हुई मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर क्या सजगता देना चाहते हो? क्या करना चाहिए हिंदू को, क्योंकि राजनीति से हिंदू का लगातार विश्वास उठता जा रहा है। इसमें डेमोक्रेसी के अंदर संख्या की गिनती होती है जी। अगर 10 गधे मिलकर किसी घोड़े को ये कह दें कि ये गधा है, तो लोग उसको गधा ही मान लेते हैं। उसी तरीके से मुसलमानों का तो एक ही लक्ष्य है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाई जाए, ताकि आने वाले समय में वो अपने जो राजनीति में उनकी सक्रिय भागिता होगी और उस देश पर वो शासन करेंगे, ऐसी उनकी मनोकामना। उनका तो सीधा कंसेप्ट है गजबाए हिंद जी, कि किस तरीके से जो है भारत पर इस्लामिक राज्य की स्थापना की जाए और हिंदुओं को जो है या तो उनका धर्मांतरण कराया जाए या उनका कत्लेआम किया जाए। जिस तरीके से भी हो, इस हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। महाराज जी, एक सवाल मेरे जहन में हो रहा है अभी कि जिस तरह से गजबाई हिंद की परिकल्पना लेके जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है हमारे मठ मंदिरों से कोई ऐसी आवाज उठ सकती है कि जिससे जो है गजबाई हिंद से हम बच सकें, मतलब हिंदू सुरक्षा कर सके अपनी? देखिए, हमारा संत समाज बहुत सजग है और वो निरंतर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और अपनी सभाओं में हिंदुओं को इस बात के लिए सचेत करते रहते हैं और मठ मंदिर निश्चित रूप से इसके लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हम चाहते हैं लेकिन और ज्यादा जो है कार्य करने की आवश्यकता है और मठ मंदिरों में हमारे सभी संतों को एकजुट होकर इसके विरुद्ध जो है आवाज बुलंद करनी होगी और हिंदुओं को सचेत करना होगा। महाराज जी, संत सम्मेलन में मैं ज्यादातर जाता हूँ आपके आशीर्वाद से, तो एक संत एक बात को बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के कहते हैं कि सनातन अमर है, ना कभी खत्म हुआ ना कभी खत्म होगा। लेकिन देखते देखते इन्होंने अपने दुनिया में 57 देशों पे कब्जा कर लिया और आज सनातनियों पे अपना कहने के लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत में नहीं है। तो इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं अगर हम ये मानकर चलते हैं कि सनातन कभी खत्म नहीं होगा या सनातन पर कोई किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। अगर हम इस भ्रम में जिएंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा, मैं कहूँगा कि दुखद होगा कि निरंतर हमारे जितने भी विभिन्न चैनलों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से भी
देखने में आता है किस प्रकार जो है हिंदुओं के आस्था के केंद्रों पर आक्रमण किया जाता है, हिंदुओं पर आक्रमण किया जाता है। हमारे अगर धार्मिक यात्राएं निकलती है उस पर पथराव होता है, और वो निरंतर इस बात का प्रयास करते हैं कि उनकी अगर 5 बार अजान होती है तो 5 बार अजान में वो गजबाए हिंद की चर्चा करते हैं, और वो इस बात के लिए कहते हैं कि इस देश पर अगर राज्य कर रहा है तो मुसलमान ही इस देश पर राज्य करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है और हिंदुओं को सचेत करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि संत समाज इसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, और संत समाज एकजुट होकर इसके विरुद्ध जो आवाज उठाए, और जहां जहां भी उनके कार्यक्रम हों, उनके सभाएं हों, उनके प्रवचन आदि ये कार्यक्रम हो, उसके अंदर हिंदुओं को सजग करने के लिए वो प्रेरित करें। मैं समझता हूँ तभी हम कुछ जो है कुछ इस पर अंकुश लगा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, हिंदुओं को एक मैसेज देने के लिए। और ये सिद्ध पीठ है माँ की, तो यहाँ से कोई मैसेज जाएगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं तक पहुँचेगा और हिंदू के अंतरात्मा में जरूर उतरेगा। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने इस विषय को लेकर मेरे विचार जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया है उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, और आपके चैनल के लिए कामना करता हूं कि इस तरीके से हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करते हुए हिंदू समाज को सजग करने के लिए आपका प्रयास निरंतर जारी रहे। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।